नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं SS24 तक। अभी हम नवादा जिला के सिरदला प्रखंड आए हुए हैं, जहां आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष नागेंद्र यादव जी है और जिला सचिव देवेंद्र यादव जी है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, इसमें आप लोग की पार्टी का क्या भूमि और क्या कर रहे हैं सर आप लोग। देखिए, जहाँ तक 2024 का इलेक्शन का सवाल है, लोकसभा का, आप ही नहीं पूरे यहाँ के जितने भी जनता लोग हैं, तो ये नरेंद्र मोदी जी का जो एक्टिविटीज़ रहा है गरीब जनता या पूरे देशवासियों के लिए, ये तो देखने की चीज़ है। इन्होंने जो झूठा वादा कर करके लॉलीपॉप दे करके कि 15 लाख रुपया खाते में देंगे हर गरीब को, हर जनधन योजना वाले को 2 करोड़ को रोज़गार देंगे, एक से एक अपने कार्यकाल के अंदर इन्होंने जो शिगुफा छोड़ा है हम लोग पूरे अवगत हैं। और जहाँ तक 2024 लोकसभा चुनाव का सवाल है, 2024 में इनका सुल्फा साफ हो जाएगा। ये अभी देखिए 4-5 राज्य में चुनाव हो रहा है, वहाँ की स्थिति बहुत इनकी दयनीय है। अमित शाह गए थे मुजफ्फरपुर, वहाँ की महिलाएं लोग इनको इतना फजीहत, इतना नसीहत दिया है महंगाई पर, महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ये इस मुद्दा पर भी जो इन्होंने जो महिलाएं लोग जो इनको करारा जवाब दिया है अमित शाह को, वहाँ से ये मुँह दिखाने लायक नहीं है और जनता के बीच से वहाँ से वहाँ इनका हेलीकॉप्टर से उतरते उतरते इनको दुर्गति हुई है। हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी ये उत्तराखंड में, ये 2 दिन पहले की बात है, ये चुनावी रैली में इन्होंने गया था। वहाँ पर इनको काफिला जो गाड़ी चल रही थी इनका चुनाव प्रचार में, सब वहाँ के नौजवान युवक युवतियाँ सब गाड़ी रोकने का काम किया और गो बैक मोदी का नारा लगाया। कहने का मतलब ऑल अराउंड पूरे हिंदुस्तान के लोग ये नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छी तरह से समझ गया है कि आज तक जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से इतना झूठा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला है। रही बात ये गरीबों के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लॉलीपॉप दे करके कि अनाज 5 किलो दे करके कि ये फिर इन्होंने एक स्टंट किया है, पॉलिटिकल स्टंट इन्होंने बनाया है कि जितने भी सबको खाद्यान्न मिल रहा है 2028-30 तक मिलते रहेगा। अरे भाई, ये कभी इन्होंने बेरोजगारी, कभी इन्होंने शिक्षा, कभी इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन, कभी इन्होंने इरिगेशन, कभी इन्होंने एजुकेशन पर बात इन्होंने नहीं किया। नहीं तो इनके रिज्म में किसी तरह का कोई IIT कॉलेज खोला गया किसी भी प्रोविंस में। ये आर्टिफिशियल बात नहीं है, ये पत्रकार महोदय, ये बिल्कुल यथार्थ है। और हमारी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हमारी पार्टी सामाजिक न्याय के योद्धा माननीय लालू प्रसाद यादव, उनके नेतृत्व में उनके अनुयायी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जगतानंद बाबू, रामचंद्र पूर्वे, जितने भी ये अब्दुल बारी सिद्दीकी, जितने भी शीर्ष राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, सामाजिक न्याय के जो मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर लोहिया, महात्मा गांधी, इन विचारों को मानने वाले लोग एकजुट होकर पूरे हिंदुस्तान में एक इंडिया गठबंधन बनाया है। और माननीय लालू यादव के नेतृत्व में ये इंडिया गठबंधन जो है बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों को ये अवगत करा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो ये 14 वर्षों में जो हम लोगों को देश को रसातल में गुलाम बनाने का जो काम किया जा रहा है, इसको लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं और एकजुट होकर इसका जवाब आने वाला चुनाव 2024 में इसको मिलेगा। और पूरे उम्मीद के साथ मैं ये बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी 2024 में अपना ये झोला उठाएंगे और वाकई में झोला उठा करके चलते बनेंगे। इनका कहीं कोई वजूद नहीं है, न रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तेजस्वी जी और माननीय नीतीश जी के जो सरकार है बिहार में, उसके कार्यकाल में इन्होंने जो वादा किया था माननीय तेजस्वी यादव कि हम 10 लाख युवा रोजगारों को रोजगार देंगे, जिसका ज्वलंत उदाहरण है अभी 1 महीना पूर्व, 10-15 दिन पूर्व इन्होंने 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति किया है और फिर 1 लाख लमसम और शिक्षकों की नियुक्ति ये करने जा रहे हैं, जिसका प्रक्रिया भी चल रहा है। ये पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, माननीय मुख्यमंत्री ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेरोजगारों के प्रति
इनका है पढ़ाई लिखाई दवाई कार्रवाई। ये 4 गो फैक्टर इनके जीवन में बहुत अहम भूमिका के साथ आम जनता के बीच में आए हैं और इनका जो कार्यकाल है अभी तक काबिल तारीफ़ है। इनकी बहुत लंबी पारी अभी खेलनी है और ये अभी शुरुआत है। मैं आपको और अवगत कराना चाहता हूँ कि हेल्थ विभाग में 2 से 2.5 लाख वहाँ में रिक्तियाँ खाली है, उसमें बहाल करेंगे। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई लोगों की बहाली हुई, उसके नीचे स्तर के कर्मचारियों की बहाली आज तक नहीं हुई है। वहाँ भी बहुत सारे लोग रिटायर किए हैं, उसका भी बहाली होगी, वहाँ भी बहाली होगी। ये हेल्थ विभाग में मैंने बता दिया। उसके बहुत सारा डिपार्टमेंट है जहाँ इन्होंने बारीकता से सब खाली पदों का ये सूची कलेक्ट कर रहे हैं और फिर आने वाला दिन में जो विधिवत जो नियम प्रक्रिया है उसका डिपार्टमेंट का इन्होंने करने का काम करेंगे, जो बहुत काबिल तारीफ़ है। और ये युवा हैं, इनके दिल में एम्बिशन है कि हम गरीबों और बेरोज़गारों, महिलाएं और जितने सारे लोग हैं, यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि मैं जाति पाति का भेदभाव नहीं रखता हूँ, A to Z की मेरी पार्टी है। अब फिलहाल आपने श्री कृष्ण बाबू के जयंती के कार्यक्रम में अपनी पार्टी कार्यालय में सभी हमारे आदरणीय भूमिहार भाई गार्जियन लोग भी वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने पत्रकार पूछा कि आप लोग तो कहते थे कि जंगल राज है, ये है वो है, तो कहा कि उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हम लोग सारी बात को भुलाकर माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और अभी भी MLC में 5 गो सीट दिया उन्होंने, जिसमें 3 गो हमारा लोग जीत के गए, 2 गो हार गए चुनाव। इससे साबित होता है कि इनका जो है, इनके इंटरनली जो इनकी बात जो है, ये हम लोग के प्रति अब इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और यहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष है नागेंद्र यादव जी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि चुनाव में कैसे क्या होंगे 2024 में। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। 2024 का जो चुनाव है वो NDA बनाम इंडिया गठबंधन है और सारे बहुजन जो नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, पूरे भारत में एक हो चुके हैं, बहुजनों को इकट्ठा कर रहे हैं। बहुजन को पिछले बार मोदी जी ने 2 बार सत्ता में आ गए, चकमा दे करके, झांसा दे करके, राशन या किरासन फलना ढकना यह सब करके झांसे में आकर के 2 बार सत्ता में आ गए। लेकिन इस बार जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि इनके झांसे में नहीं आना है। सारी कंपनियां कोई बेच करके प्राइवेट करना चाहते हैं, जैसे रिलायंस को, अडानी अंबानी को ही इनका 4 दोस्त हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द ये घूमना चाहते हैं। इसलिए इस बार 2024 में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो नीतीश कुमार 2 दिन पहले जो बोले हैं महिलाएं के बारे में, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, ये तो नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी बहुत एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और ये कोई कम पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। ये एजुकेशन से भी इंजीनियर हैं और राजनीति के ये पुरोधा हैं, बहुत अनुभवी हैं। लेकिन जहाँ तक बात हुई, ये तो स्पष्ट है कि यहाँ हमारी जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति और सभ्यता है, ये दायरे में है, उसमें निस्संदेह कोई बात नहीं है। लेकिन आज का जो परिवेश है, हमारा कंट्री, हमारा देश पश्चिमी सभ्यता से भी ऊपर बढ़ गया है। आप देख रहे होंगे कि लड़कियां रोड पर जो निकलती हैं, स्कर्ट पहन के निकलती हैं, जो बहुत तंग कपड़े में निकलती हैं। उस परिस्थिति में क्या मैं और आप जितने भी यहाँ के लोग हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं कि हाँ, इससे ये जो तंग कपड़े में निकल रही है, इसका प्राइवेट पार्ट्स भी हमारे बहुत कम कपड़े में सिमटा हुआ है। क्या ये दिखाई नहीं पड़ता है? सब लोग समझते हैं। रही बात ये परसों विधानसभा, ये 2 दिन पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया, ये तो इन्होंने कोई गलत बात नहीं बोला है, लेकिन वो सेंटिमेंट में आकर के इन्होंने डिस्क्लोज किया है सेक्सुअल डिजायर की। जहाँ तक बात है, हर इंसान, हर माँ बाप, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये तो विदित है कि जो बेटा बेटी की शादी करता है तो ये निश्चित है कि क्या होता है नहीं होता है। ये परंपरा है, ये संस्कृति और सभ्यता है, मेरी ह्यूमन बीइंग है, ये मानव है, मानव का जो नेचर है वो होता है। लेकिन इसी क्रम में जो सेक्सुअल डिजायर की बात इन्होंने किया है, मैं बताता हूँ, ये कोई बड़ी खराब बात नहीं है। लोग भले ही इसको समझने का काम किया है कि खराब बोल रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मणिपुर में क्या है, मणिपुर के दरिंदे लोग
मणिपुर में जो घटना घटी, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख रहा है, उसको उसके कपड़े को उसके उठा करके उसको प्राइवेट पार्ट्स को देख रहा है, क्या है ये जो है ये कम घिनौना वाली बात है जो बीजेपी आज चिल्ला रहा है कि महिलाओं के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं फॉर द टाइमिंग इसको एडमिट करता हूँ कि इनके स्लिप और टंग की बात है। हो सकता है ये किसी सेंटीमेंट में होंगे या कुछ वैसा होता है मानव का, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इन्होंने जो भी बोला है, इन्होंने उस भावना से नहीं बोला है कि हम इसको किसी को इज्जत आबरू या महिलाओं की इज्जत आबरू पर हम कोई कटाक्ष करें। आपने आए दिन तो आप बहुत सारी बात देख रहे हैं। हमेशा तो नीतीश कुमार जो है महिलाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं ला रहे हैं एक से एक। हाँ, ये आप बिल्कुल सही बोला है पत्रकार महोदय कि महिलाएं लोगों के लिए अब लड़कियों को शिक्षा में आगे अव्वल करने के लिए इन्होंने सबको साइकिल दिया, नियमित स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया, मिड डे भोजन का इंतजाम किया, बच्चों को मैंने लड़कियों को खास करके लिए उसका पोशाक राशि दिया, साइकिल राशि दिया, सारे चीज़ इन्होंने दिया। तो उस समय क्या ही नहीं समझ रहे हैं ये बात। ये देखिए, ये तो पॉलिटिकल एगो स्टंट है, मुद्दा बना लिया बीजेपी वाले लोग। नरेंद्र मोदी अपने को बहुत पाक साक और मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूछते हैं, तो लंबा लंबा भाषण देते हैं पूरे। अरे हम पूछते हैं कि पुलवामा में किसने मर्डर करवाया? पुलवामा हमारे नौजवानों को मरवाने का काम किया, 40 को महिलाएं विधवा हो गई। उस पर नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं, बीजेपी वाले लोग क्यों नहीं बोलता है? ये एक मुद्दा मिल गया। ये मुद्दा कोई, नीतीश कुमार आधुनिक युग के आदमी है, मुख्यमंत्री, हम लोग आधुनिक परिवेश में जी रहे हैं। यहाँ सोशल मीडिया पर मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से कि क्या आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मोबाइल पर जितनी सारी अश्लील ये ब्लू फिल्म दिखाया जा रहा है, क्या लड़कियां, क्या हम और आप, क्या दुनिया नहीं देख रही है उसको? सारे लोग देख रहे हैं। कभी इन्होंने प्रधानमंत्री होने के नाते हमारा भारत संस्कृति और सभ्यता से को मानने वाले लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, कभी इन्होंने प्रश्न किया? इन्होंने कभी पार्लियामेंट में इन्होंने इसका जवाब देने का काम किया? कभी असेंबली में इनका जहाँ जहाँ राज है कभी इन्होंने किया? तो एक बहाना मिल गया कि ये बोल दिए, वो बोल दिए। अरे ये तो जहाँ औरतें और जहाँ शादी ब्याह, जहाँ वाइफ हस्बैंड का संबंध है, सेक्सुअल डिजायर है, वो तो मानव का एक भूख है, वो तो होता है। ये इसमें कौन सा बड़ी उन्होंने बात कह दिया? ये तो सेक्सुअल डिजायर की बात है। और इस पर लेकर के अगर नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी वाले हाय तौबा मचा रहे हैं और विरोधी लोग तौबा मचा रहे हैं। ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, कान खोल के सुन लीजिए, इस बार आपका कोई स्टैंड पॉलिटिकल नहीं चलने वाला है और नहीं चलेगा। यहाँ की जनता जाग चुकी है, यहाँ के एक एक बच्चा समझ चुका है। जहाँ आप जा रहे हैं लात जूता। अमित शाह क्या है? अरे अमित शाह क्या है? अमित शाह कौन खेत के मूली है जिस पर 50 को रेप केस चल रहा है, 50 को मर्डर केस चल रहा है? क्या उसके बारे में कभी नरेंद्र मोदी बोलने का काम किया? क्यों नहीं बोलते हैं? काहे नहीं बोलते हैं? वैसे लोगों को आप पोर्टफोलियो दिए, होम मिनिस्टर बना दिया है, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी गरिमा है उसका। वैसे व्यक्ति को, एक नादान व्यक्ति को, 1 क्विंटल आदमी को आपने, उसका जितना 1 क्विंटल शरीर है उसका दिमाग भी 1 क्विंटल का है, वैसे व्यक्ति को आपने होम मिनिस्ट्री सौंप दिया है, जो देश को तहस नहस और देश को गुलाम बनाने का काम किया जाने का काम कर रहा है। इसलिए इस पर इन लोगों को मैं कहता हूँ, बीजेपी वाले लोगों से अनुरोध करता हूँ। इसी बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो इसको विड्रॉ किया है कि ठीक है भाई, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, हम इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन ये मैं कहता हूँ क्लियर, फिर मैं एक बात को वंस अगेन मैं बात कर रहा हूँ पत्रकार जी, कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सेक्सुअल डिजायर की बात है। जिन्होंने कोई ये पर्दे की बात नहीं है, ये तो खुल के बात हो रही है। मैंने कहा ना, बीएफ लोग देख रहा है, घर घर देख रहा है, घर घर बच्चे बच्चियां देख रही है, उस पर कोई कमेंट नहीं है, उसको कोई रोकने का कोई अथी नहीं है। इसलिए मेरे समझ से इस पर हाई तौबा जो मचा रहे हैं इन लोग, इनको नहीं बोलना चाहिए। समझ गए ना? सद्बुद्धि दे इनको। चलिए, आप लोग देखते रहिए SS24 तक। बहुत बहुत आपको धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपको भी पत्रकार महोदय, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बहुत अहम सवाल पूछा है और मैं उसको ब्रीफ करने का काम किया।